सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर के लेंथ आपके शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा पाएंगे। इसके पीछे वैलिड रीज़न यही है कि शॉर्ट फिंगर है तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से कोई भी काम अपने मुताबिक करना की जो चेष्टा है वह आप जैसे जातकों में ज़्यादा रहता है, और यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी डिनोट करता है। और ज़्यादा किसी की बातों को सुन करके पूरा वर्ड टू वर्ड फॉलो करना ये बेसिक नेचर में नहीं आ पाता है। इसके अलावा देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। मार्केटिंग स्किल, पंचुअलिटी, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लाइफ में परफेक्टली आपको देखने को मिलेगा। और एज अ बिजनेस भी, कोई भी बिजनेस यहाँ पर आप कर सकते हो, उसमें आपको किसी प्रकार की ट्रबल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। बेसिकली गुरु की जो ये फिंगर है तर्जनी, इसकी लेंथ जब ज़्यादा हो तो आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी नेचर कई मामलों में देखने को मिल जाता है। क्योंकि जहाँ पर भी अगर ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट की बारी आई तो वहाँ पर आप किसी की भी नहीं सुनेंगे या उस जगह पर रुकना ही पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की जब फिंगर की लेंथ हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। तो आपका एक क्वेरी भी था कि पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फिंगर ही अगर हाथ में अच्छी हो तो तकरीबन आधे से ज़्यादा काम यहीं की यहीं हो जाता है। क्योंकि फिंगर जब होती है तो फिंगर जो अच्छी खासी लेंथ में हो वो एनर्जी फ्लो को इंडिकेट करता है। इस पूरे हथेली में ऊपर की तरफ ही फिंगर इसलिए दिया गया ताकि ये निर्धारित करे कि व्यक्ति अपने जीवन में कर्म सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में करने वाला है। तो गुरु डेवलप्ड है तो एज अ टीचर, गाइडर, एडवाइज़र भी आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और आप जो है आगे चल करके धर्म के लिए भी काम करेंगे। धर्म यानी धर्म, कास्ट, रिलीजन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट भी आपका होने वाला रहेगा, और उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बताती है, परंतु कुछ हल्की आड़ी रेखा भी हैं जो रिलेशन में अनबन, मतभेद को बताता है। और आपका थोड़ा बहुत जो रिलेशन में अनबन या मतभेद आएगा ये उन्हीं लोगों के साथ आएगा जो थोड़ा सा सीरियस टाइप ऑफ नेचर रखते हो, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और रखते हो, या जो थोड़े से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, उन सारे लोगों से थोड़ा सा रिलेशन में ट्रबल आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं देता ये। और फिंगर के बीच में जो गैप है ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसका मीनिंग यह निकल के आता है कि खर्चीलेपन पे आपका जो नियंत्रण है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। खर्चे बहुत ज़्यादा आप करेंगे, धन संचय होने में परेशानी आती है, और कोई अगर पैसों के मामले में आपको टोक रोक दे तो वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर अपने आप में सशक्त और मजबूत है, तो हठी किस्म का नेचर रहेगा, यानी ज़िद्दीपन भी ज़्यादा रहेगा। जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना, और किसी के सामने ज़्यादा झुकना भी आपको यहाँ पसंद नहीं आता है। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों की लेंथ सेम ही है, जिसके कारण अगर आप मोस्ट प्रोबेबली सारे काम लॉजिक लगा के करेंगे तो उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा, यानी दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के। और यव का चिन्ह भी है यहाँ पर, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको अच्छा यहाँ पर मेडिटेशन के द्वारा सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, ग्रेस्पिंग स्किल दे देने वाला रहेगा। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी लाइफ में आएगी सिर्फ मेडिटेशन और धार्मिकता के द्वारा ही आपको। और यव का चिन्ह पूर्वानुमान कराने में या आभास कराने में आपको हेल्प भी करेगा।
पाम के साइज़ में देखें तो लंबाई में पाम है, जिसके कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर आपका बहुत ज़्यादा है इसी कारण से। अब इसमें सबसे बड़ी डिमेरिट ये हो जाती है, और जैसे बारीकी से यहाँ समझाया जाए तो उससे आपको समझ आ जाएगा इजली, कि यहाँ आपके इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत डेवलप्ड है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम, डिज़ायर ये दोनों प्लैनेट मिलके दे देते हैं। तो इसके कारण जीवन में मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। अब जो थिंकिंग जोन है और एक्शन जोन है दोनों के दोनों वीक हो गए, क्योंकि बहुत कम एरिया ले रहे हैं। इट मीन्स आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कर कम पाते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ड्रॉबैक रहेगी, और इसके कारण आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल जब डिज़ायर हो जाती है व्यक्ति को और अगर कंप्लीट ना हो तो एक प्रकार से डिमोटिवेशन और असंतुष्टि लाइफ में आ ही जाता है। सोच ऊंची रखिए, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने की जो है यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट उसमें लगाइए कि आप इतना जो ज़्यादा सोच रहे हैं, इतने ज़्यादा जो डिज़ायर्स ला रहे हैं, क्या आप वो कंप्लीट कर पाएंगे समय रहते तो परफेक्ट है, बिल्कुल गो अहेड। बट अगर लगता है कि नहीं, इतना सारा चीज़ नहीं हो सकता एक ही समय पे या टाइम लेगा ये चीज़ें, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करिए लाइफ में, और एक समय पे एक ही काम करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप के ऊपर, तो उसमें क्लियर कट हमको गुरु और बाकी सारे माउंट्स की जानकारी प्राप्त होगी। तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले आते हैं, तो देखिए गुरु माउंट भी आपका वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो 3 सबसे बिगेस्ट जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो देता है। पहला, जीवन में ज्ञान बहुत अच्छा दे देगा, किसी भी प्रकार के ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार के फील्ड की आपसे बात कर लिया जाए, अच्छे खासे आप नॉलेज रखेंगे, क्योंकि जब गुरु डेवलप्ड होता है तो ग्रेसिपिंग स्किल बहुत शानदार हो जाती है, तो सीखने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो किसी भी प्रकार का नॉलेज गेन करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और नॉलेज भी अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कंफर्टेबल लाइफ देता है ये, कंफर्टेबल लाइफ इन द सेंस कि हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन में आपके देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये कारक है मैरिड लाइफ और बच्चों का, परफेक्ट मैरिज लाइफ ये देने वाला रहेगा। बच्चे भी आपके यहाँ संस्कारी देखने को मिलेंगे, और यहाँ जो गुड साइंस बन रहे, गुड साइंस मीन्स यहाँ आपका क्लियर कट स्क्वायर का साइन डेवलप्ड है, हल्के हल्के और भी जैसे यहाँ फिश सिंबल का साइन आपका डेवलप्ड है। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, आपको बहुत हाई पोस्ट और अथॉरिटी तक लेकर जाके जाएंगे। नॉर्मली किसी भी माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन हो जाए तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में आती है। अब गुरु यहाँ पर कारक है आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यानी हाई पोस्ट का। स्क्वायर का साइन है, आफ्टर मैरिज हाई पोस्ट आपको होगा, आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी आपका डेवलप्ड होगा, आफ्टर मैरिज और ज़्यादा मनी के रिगार्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। और जो फिश सिंबल है या आपको अगेन धर्म कर्म के कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएगी, यानी नाम ख्याति दिलवाने वाली रहेगी, और आप धार्मिक भी आगे चल करके ज़्यादा रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी लेंगे, क्योंकि मल्टीपल साड़ी रेखा भी है। तो ये यहाँ पर दयालुपन को और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने की योगास को भी इंडिकेट कर रहा है। सेटन माउंट पे देखिए तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, ये सही नहीं होता है। सेटन या सन माउंट पे अगर मल्टीपल्स लाइन हो तो ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। एक्चुअली मल्टीपल्स लाइन होना यानी मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के कारण ही वो जो एनर्जी फ्लोज ये सारे जो प्लैनेट्स दे रहे हैं हाथ में, वो इतनी सारी रेखाओं में जब डिवाइड हो जाता है तो कोई भी जो ग्रह है वो अच्छा होते हुए भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, अपना बेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि अब हर जगह गड्ढे खोदेंगे और उसी के कंपैरिजन में एक जगह गड्ढा खोद के पानी निकाल देंगे, तो दोनों में क्या सही रहेगा ये आप खुद भी समझ सकते हो। तो इस चीज़ को समझें, एक समय पे एक ही काम करें, उससे सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपकी फेट लाइन भी थोड़ी कमज़ोर चल रही है, बट मनी के रिगार्डिंग लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगा, मनी अच्छा रहेगा और एक्सीडेंट से भी आप हमेशा बचते रहेंगे, क्योंकि आपके सेटर्न माउंट पे स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। बीच की ये रेखा यानी शनि और सूर्य के बीच की रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लाइफ में नॉलेज देता है। इसमें एक जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति को थोड़ा दुख भी दे देती है कि आपके पास जो नॉलेज रहेगा उसका यूटिलाइज आप खुद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस नॉलेज से दूसरों को गाइड एडवाइस बहुत अच्छे से दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो नॉर्मली आप जैसे जातकों को यही कंसिडर किया जाता है कि एज अ गाइडर, एडवाइजर, मीडिएटर या एज अ कंसल्टेंट कोई भी वर्क हो आप प्रेफर करें अपने लाइफ में, एक ना एक बार प्रेफर करें, जो भी आपके समझ में आता है, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ में लगता है, उससे जितना लाभ मिलेगा आपको वो उतना किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकता, ये देखिएगा आप अपने लाइफ में। तो इसीलिए ये साइन भी बहुत बेस्ट है। सन माउंट आपका फिलहाल देखा जाए तो डिस्टर्ब है। सन माउंट बहुत ज़्यादा वेल प्लेस है, बहुत शुभ वेल प्लेस्ड है, परंतु मल्टीपल्स लाइन के द्वारा जो क्रिस क्रॉस बन गया है वो सही नहीं होता है। अब इन सारे क्रिस क्रॉस में मल्टीपल गुड साइंस भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हल्का सा फिश सिंबल की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ये बन रहा है। दूसरा यहाँ देखेंगे तो एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है।
फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको छोटे से एक ट्रायंगल भी दिख जाएगा। तो मल्टीपल पॉजिटिव साइंस हैं, परंतु सबसे मेन बात इसमें आइए तो वो देखेंगे कि जितनी भी सन लाइन से सबके सबको रेखा काट रही है। जब इस प्रकार की रेखा काट करके चलती है, लाइफ इजी होती ही नहीं है, लाइफ टफ होती है और बेसिकली हर काम के बीच में अड़चन बाधा आता ही है। कोई काम करते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता है, पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद दूरी भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अपने ही लोगों से मिसगाइड होना, मिसयूज़ होना, उन सारी योगास को भी बताता है। तो नॉर्मली पॉजिटिव साइंस हैं, यानी आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लाइफ में नेम फेम रिस्पेक्ट पा लें, लेकिन उसी के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी हैं। तो इन सारे जब योगास जब हाथ में बनते हैं तो नॉर्मली इसको पितृदोष के अंडर में भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि आपको गायत्री मंत्र का जाप रेगुलर बेसिस पे करना रहेगा, और पिता समान जितने भी आपकी लाइफ में लोग हैं सबकी खूब इज्जत करें, प्रणाम करें पाँव छू के रोज़। तो इससे सन जो है और ज़्यादा जो है बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ देगा। अब इतने सारे अच्छे साइंस के बाद भी अगर ये नेगेटिव हुआ पड़ा है, इट मीन्स आपको अभी भी क्लियर डायरेक्शन लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। इसका सीधा सीधा आंसर यही होता है। तो इसीलिए जो ग्रोथ है वो प्योरली आपकी रुकी हुई है। तो इस चीज़ पर सबसे पहले ध्यान देना होगा, तब जाकर के कुछ बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो पॉजिटिव साइंस है, तो जैसे नेगेटिव साइंस रिस्पॉन्स दे रहे हैं वैसे पॉजिटिव साइंस भी रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन अभी वो जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है, अभी ग्रोथ होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप अभी से रेमेडी स्टार्ट करें ताकि ये जो नेगेटिविटीज़ हैं ये हटें और जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है लाइफ के प्रति वो आपको आए। फिश सिंबल का साइन प्रसिद्धि देगा, स्क्वायर का साइन आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी लाइफ में देगा, ट्रायंगल का साइन आपको समाज में बहुत अच्छा नाम ख्याति दिलवाने वाला रहेगा। तो बहुत बेस्ट ये सारे साइंस हैं, बट अभी इसको जो है थोड़ा आपको सन के ऊपर काम करना ज़रूरी है। मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत परफेक्ट होती है, और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। इतनी सारी रेखा होना सिर्फ 2 या 3 प्रोफेशनल जो है पीपल्स के हाथ में होता है। पहला तो एज अ हीलर कोई वर्क करे, एज अ डॉक्टरी लाइन में जितने भी हैं, और जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कम्युनिकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन सब के हाथ में इस प्रकार के मल्टीपल्स जो है मरकरी पर लाइंस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कन्विंसिंग स्किल को बताता है। इसको हीलर क्यों कहा जाता है, इस लाइन को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जातकों में इतना ज़्यादा सक्षमता होती है कि किसी भी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर दें, या अपने बातों से या कर्मों से किसी को अच्छा जीवन में प्रभावित कर सकें। तो इसीलिए जो आपका एक और क्वेरी था कि यूट्यूबर, ब्लॉगर या एज अ एजुकेशनल बहुत बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली बन सकते हैं। बस यही है कि सन क्या करेगा, रोड़े लाएगा, अड़चने लाएगा, ध्यान भटकाएगा, फोकस में कमी कर देगा। तो इसीलिए सन के रेमेडीज़ करिए तो ऑटोमेटिकली फोकस बना रहेगा, कंटिन्यूटी हर काम में बनी रहेगी। अदरवाइज अभी जैसा सन माउंट है ये क्या करेगा, लाइफ में कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं लाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइंस भी हैं। तो ये क्या करेगा कि कोई भी काम कंटिन्यू नहीं करने देगा, हर जगह गड्ढे खुदवा देगा पर पूरा डिटेल में नहीं जाने देगा। तो ये प्रॉब्लम दे जाता है। तो मरकरी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत अमीर आदमी बनेंगे आप, और अच्छा खासा पैसा धन भी आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके हृदय रेखा के विषय में। तो यहाँ देखेंगे हृदय रेखा के बारे में, तो देख पाएंगे कि हृदय रेखा आपकी यहाँ पर जो है मल्टीपल्स लाइन में चल रही है, बार बार गैप हो रहा है, आइलैंड के फॉर्मेशंस बार बार क्रिएट हो रहे हैं। हेल्थ कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, हेल्थ में हमेशा अप डाउन लगा ही रहता है, वायरल्स होते रहना, छोटे मोटे हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ हेल्थ के रिगार्डिंग चलते रहना, उसको इंडिकेट करता है। एक सिंपल जो लाइन है वो सबसे बेस्ट होती है, और इतनी ज़्यादा जब जालीनुमा आकृति बने तो जो रिलेशनशिप होता है, चाहे वो फ्रेंड, कलीग्स या फैमिली मेम्बर से हो, तो उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के मेनली जो है गुरु से कनेक्टेड हुई है, तो ऑनेस्ट और लॉयल नेचर रहेगा, किसी का 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखेंगे, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। तो ये परफेक्ट है, आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ इंसान है। बट हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ यहाँ दिख रहे हैं, कंटिन्यू दिख रहा है, इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, कंटिन्यू आ रहा है, और ओल्ड एज में जा के यानी 55 के लमसम में मल्टीपल आइलैंड्स हैं। तो इसके लिए आपको जो है ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ऑन इंटरनल मार्स भी आपका बिल्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये आपको स्टेमिना, एनर्जी लाइफ में अच्छी देगा। लेकिन जब हार्ट लाइन इस प्रकार से डिस्टर्ब चले तो बेसिकली खान पान पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना चाहिए। फ्रेश एयर लेने के लिए जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते रहना चाहिए। तो ये छोटी मोटी क्रियाओं से सर्वाधिक लाभ आपको देखने को भी मिलेगा।
वहीं यूनियन लाइन की बात करें तो यहाँ पर 2 यूनियन लाइन है और एक छोटी सी यूनियन लाइन नीचे भी है। तो टीन एज में भी कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार हुआ था आपको, और 2 यूनियन लाइन है तो 2 बार लाइफ में अटैचमेंट रिलेशन रहेगा। माइंड लाइन की यहाँ बात की जाए तो देखिए, माइंड लाइन और लाइफ लाइन में भी मल्टीपल आइलैंड है। ये जो आइलैंड होता है ये क्या करता है कि कन्फ्यूज़न देता है। सबसे पहले तो माइंड लाइन का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण फोकस में कमी लाता है, प्लस लाइफ लाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल लाता ही है, फैमिली के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आती ही है। हालांकि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन आपकी निरंतर चल रही है तो इतना कोई बहुत मेजर इशू तो नहीं होगा, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन है हाथ में, तो इस कारण से इसे देवदूत रेखा कहते हैं। तो जो भी लाइफ लाइन में ट्रबल चल रही होती है उसको ये ओवरकम करता है, तो इसीलिए दूसरों के सपोर्ट के कारण लाइफ ईजी रहेगी आपकी। बट यहाँ देखिए माइंड लाइन में, तो माइंड लाइन में आगे चल करके आपकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट हुई है, तो अराउंड 26 के एज के बाद में थोड़ा सा लाइफ में आपके फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, और फिर मल्टीपल्स यहाँ से ऑफशूट्स निकल के जा रहे हैं। तो उम्र तकरीबन 29 के बाद में बहुत ज़्यादा मेजर ग्रोथ लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 29 है ये, और 29 और 33 का एज ये रहा, 35 का एज यहाँ पर है, और 35 के एज में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टी में, क्योंकि क्लियर कट स्क्वायर का साइन यहाँ क्रिएट हुआ है। फिर एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी है 38 से 41 में, उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। बाकी फिर देखें तो एक छोटा सा यहाँ एक और ट्रायंगल बना है, तो उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट लाइफ में रहेगा। तो माइंड लाइन अभी रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है। नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइज भी कर पाएंगे। 24 के एज तक यही था कि जैसे तैसे काम चला है, माइंड लाइन में फोकस हुआ ही नहीं है अच्छे से, लेकिन हाँ उसके बाद से फोकस बढ़ रहा है। तो एक क्वेरी था आपका गवर्नमेंट जॉब का भी, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब क्लियर तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रेट जो है चल रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्लियर करवाएगा। सन जो है आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, इसलिए सन के रेमेडीज़ अभी से करें तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आएगा। और वैसे भी 29 में बहुत बेहतरीन ऑफशूट निकला हुआ है यहाँ पे, डेफिनेटली ये ग्रोथ आपको शानदार दिला देने वाला रहेगा 29 में और 33 के एज में भी। लाइफ लाइन पर भी देखें तो 29, 31, 34, 36 मल्टीपल्स ऑफशूट निकले हुए, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा अपना भाग्य जो है चमका पाते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसा मेजर इशू यहाँ दिख नहीं रहा है। एक हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ दिखा है, तो ये उम्र तकरीबन आपके आएंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 29 से लेकर के यहाँ पर तकरीबन 31 में भी थोड़ा स्ट्रेस हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है। बट ये सपोर्टिव लाइन है तो बहुत कोई मेजर इशू नहीं रहेगा। फिर छोटे मोटे ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन हैं तो ये आपको इन्वेस्टमेंट कराएगी 45 के एज में भी। और फिर बाहर की ओर रेखा जा रही है जो फॉरेन ट्रैवलिंग को दर्शाता है। फिर शुक्र की तरफ रेखा आ रही है जो फैमिली से अच्छे कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट को भी दर्शाता है। वहीं देखें अंदरूनी मंगल को तो ये डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। तो ऐसा देखा जाए तो बाहर से कोई देखेगा आपको तो फिजिकली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, बट आपका हार्ट लाइन वीक चल रहा है तो ये हेल्थ प्लस इमोशनल जो है डिसबैलेंस भी देता है। इमोशंस फीलिंग्स में भी चेंजेस ये हार्ट लाइन दे देने वाला रहता है। शुक्र अच्छा है, थोड़ी कामुकता ये ज़्यादा देगा, बट येस फुली लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, परफेक्ट मैट्रिमोनियल लाइफ ये देने वाला यहाँ रहेगा, बहुत शानदार। और जो मैरिज का भी आपने पूछा कि एज इसकी क्या रहने वाली है, तो देखिए जो मेजर सपोर्टिव लाइन है सब के सब आपकी यहाँ पर 30 और 31 की एज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैरिज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और शुक्र ऐसा एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और रॉयल्टी और बेहतरीन परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देगा, कोई सिंगल एक चीज़ की कमी नहीं रहेगी। केतु भी यहाँ डिवाइडेड है एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन, ट्रैवलिंग अच्छी कराने के साथ साथ लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवन जीने का स्ट्रेंथ बढ़ता है। मून लक लाइन आपके हाथ में है, मदर सपोर्ट अच्छा रहता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छा मिलता है, मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे। और बिल्कुल कंफर्टेबल लक लाइन यहाँ से निकल के सैटर्न तक पहुँचा है, एंड में आकर के डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई भी काम के एंड में थोड़ा सा आपके ट्रबल आएगा। बाकी ऐसे देखा जाए तो इस प्रकार की फेट लाइन पब्लिक सपोर्ट अच्छा देती है, तो एज अ यूट्यूबर या एज अ टीचर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। और वैसे भी इंडिपेंडेंट वर्क करना ही ज़्यादा सही है। गवर्नमेंट जॉब में ये रहेगा कि कुछ टाइम करेंगे और उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि सूर्य पर आड़ी रेखा है तो वो कंफर्टेबल जो है जॉब को नहीं दे पाता है, तो अनस्टेबिलिटी और अनसेटिस्फेक्शन जॉब में आ ही जाता है। ट्राई करके भी देखिएगा लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ट्राई मत करिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा जॉब के लिए, तो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस रहेगा वो ज़्यादा सही गेन जो है सेटिस्फेक्शन लाइफ में दे पाता है। सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि टूटी हुई है बीच में, यही बताती है कि कंटिन्यूटी किसी काम में रह नहीं पाता है। बाकी इस प्रकार की सन लाइन हाथ में हो तो पॉलिटिक्स तो क्या बहुत बड़े राजनेता होने के योगों को दर्शाता है। ये बहुत शुभ यहाँ पर चिन्ह है आपके, लेकिन सबके सब जो ग्रोथ है रुकी हुई है।
अगेन मनी ट्रायंगल बिल्कुल ओपन है, तो पैसा खूब आएगा, परंतु वही है कि रुकेगा नहीं। बाकी राहु के क्षेत्र पर भी देखें तो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर जो है काट करके जा रही है यहाँ पर। तो बिगेस्ट जो स्ट्रेस रहेगा वो 34 से लेकर के 37 के एज में रहने वाला है। इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस आपके मनी के रिगार्डिंग भी आएगा और माइंड लाइन के ऊपर जो है टेंशन थोड़ी ये ज़्यादा देगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई भी नया काम ना करें, या फिर कोई भी ज़मीन की लेन देन या किसी भी नई चीज़ को खरीदना बेचना का लेन देन ना करें, तो जो स्ट्रेस है थोड़ा कम रहेगा। और फैमिली के रिगार्डिंग भी थोड़ा जो है कॉन्शियस आपको ये पर्टिकुलर टाइम बना सकता है। हालांकि अगेन कोई बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि सपोर्टिव लाइन है, बस सपोर्टिव लाइन हाथ में तो ये अधिकतर दोषों को हर लेता है। तो इसीलिए आने वाला जो समय है कुल मिलाकर के आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ लेकर के आएगा। और देखें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन आपके मून से कनेक्टेड होकर के पहुँची है। दूसरी एक और लाइन है, और जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो कमज़ोर है। मेहनत हो रही है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं है, तो इसीलिए फोकस बढ़ाना होगा, यानी सन को सही करना होगा, तब जाके सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाने वाली रहेगी। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।